हमारे पास पहले हम इसका करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं उनमें तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मॉड होता है, और बी ऑप्शन है मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मॉड है, और सी ऑप्शन हमारे पास मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मॉड है, और डी मीन नो वन ऑफ द दीस है। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मॉड। इट्स मीन के ये तीनों आपस में क्या होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। रेंज ऑफ वेरिएबल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम चेक करते हैं कि वेरिएबल की रेंज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है। हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं 0 1 2 n, यानी कि n नंबर तक हमारे पास डिजिट होते हैं। बी हमारे पास है 0 1 2 पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक उसकी लिमिट होती है, रेंज होती है। और दूसरे 3 पार्ट हमारे पास सी पार्ट है माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, रेंज होती है वेरिएबल की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और 4th पार्ट है नाउ वन ऑफ द दीस। तो इसका आंसर है, एक्यूरेट आंसर है माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि याद रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल की रेंज होती है माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड इज, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हम लोगों को पढ़ा कि एक क्वेश्चन नंबर हमने 1 में पढ़ा कि मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मॉड होता है, यानी बराबर होते हैं। तो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड इज क्या होते हैं, इसका ऑप्शन हमारे पास है डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो इसका आंसर है आइडेंटिकल, क्योंकि आइडेंटिकल का मीन क्या है, इक्वल होते हैं, यूनिटी के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एरिया अबव द मीन इज, यानी कि एरिया अबव द मीन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया अबव द मीन क्या होता है। अब आए हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं। 1 है, 0.75 है, 0 है, 0.5 है। इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास 0.5। क्या है एक्यूरेट आंसर, 0.5, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अबव एरिया है मीन का वो होता है 0.5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द मीन डेविएशन MD, मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं 5/4 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड नो वन ऑफ दीस। अब इसमें से वो कहता है कि आपने ट्रू आंसर का जवाब देना है। देखिए याद रखिएगा, जब भी मीन डेविएशन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है उसका आंसर होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हैज, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, उसने आंसर दिया हुआ है म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, बी पार्ट है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सी पार्ट है म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, वो म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, और नाउ वन ऑफ दीस। तो इसका ट्रू आंसर है म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द लोकेशन एंड शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स पैरामीटर। अब इसके पैरामीटर बताने हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप की और लोकेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। वाइज इसके ऑप्शन हमारे पास है n एंड म्यू, एंड बी पार्ट है n एंड p, और सी पार्ट है म्यू एंड वेरिएंस, यानी कि मीन एंड वेरिएंस, और डी पार्ट है n एंड वेरिएंस। तो इसका सी पार्ट आंसर है म्यू एंड वेरिएंस, इसका आंसर है। इसके पैरामीटर दो ही होते हैं, मीन एंड वेरिएंस होता है। वो कहते हैं CF गैसेस, ये एक सेंटेंस था, इसमें 70 77 to 80 55 derived normal distribution in connection with his work in evaluating error of observation। इसने ऑब्जर्वेशन एरर जो निकाला किस में से निकाला, इन फिजियोलॉजी में से, एस्ट्रोनॉमी में से फाइंड किया, या मेडिसिन से फाइंड किया, या मैथमेटिक्स। इसका ट्रू आंसर है एस्ट्रोनॉमी से उन्होंने आकर्ष किया था। नंबर ऑफ 0 and 1 mean that the random variable has 0 mean and unit variance, यानी कि 1 variance है। अगर ये आपके पास दिया हो then आपने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5x - 4 is, इसमें से आपने बताना है कि मीन एंड वेरिएंस क्या होगा। तो ऑप्शन हमारे पास है 5 - 4 0 1 - 4 25, नाउ वन ऑफ द दीस। इसका ट्रू आंसर है
-425। इसी तरह से फिर वो हमें देता है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होता है, वो ऑप्शन दिए हुए 1/2 पाई स्क्वायर रूट, 1/2 स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 2 पाई स्क्वायर रूट, 1/2 नो वन ऑफ दीस। तो इसका ट्रू आंसर हमारे पास है जी 1/2 पाई स्क्वायर रूट। माय बॉयज एक बात याद रखिएगा, आप जब भी कहीं कोई नोट्स उठा लें, कोई बुक्स उठा लें, आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो टोटल एमसीक्यू मिलेंगे 100 से अबव मिलेंगे, लेकिन हम आपको जस्ट 30 to 40 एमसीक्यूज इसके कराएंगे और उसकी हम आपको ये गारंटी देंगे कि आपके जो बोर्ड का पेपर है इसी में से एमसीक्यूज आएगा। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है ना वो इसी 30 40 एमसीक्यू जो हम आपको हाल सॉल्व कराएंगे इसी में से आएगा।